हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड देयर डेफिनेशन, ठीक है। जैसे हमें पता है दो हमारे पास जो मेन ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस कौन सी है हमारे पास, बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी क्या है। बॉटनी हमारे पास इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। अगर हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस की बात करें तो ये प्रोसेसेस क्या आएंगे, जैसे हमारे अंदर अगर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बात करें हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस की, तो वो क्या है हमारे पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको सिंपलर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारे पास प्लांट्स में होंगे उनकी स्टडी, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज़ और जो प्लांट्स के स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या कहेंगे, बॉटनी कहेंगे, ठीक है, जो हमारे पास इन सब से रिलेटेड होगी। और जो हमने मेन ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फादर ऑफ बॉटनी है वो कौन होंगे हमारे पास, थियोफिलेटस, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है, कौन है हमारे पास, थियोफिलेटस, ठीक है। और जैसे हम बात करें जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे बॉटनी है मैं बता रहा था आपको, साथ में क्या होगा हमारे पास, जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजी जो है हमारे पास, जूलॉजी किससे डील्स करेगी, स्टडी ऑफ, जैसे यहाँ पे प्लांट्स है वैसे ही हमारे पास प्लांट्स की जगह क्या आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, उनका एनिमल का जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनके जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, उन सब की स्टडी को हम क्या कह देंगे, जूलॉजी कह देंगे, ठीक है। एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, जैसे हमको पता है एरिस्टोटल कहेंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें, जैसे हम लोगों से कई बार पूछ जाते हैं कि जो हमारा फादर ऑफ, जो यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारे पास फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, ठीक है, कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग, ठीक है। जो हमारे पास ये वाला लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है। जो हमारे पास फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है उनका क्या नाम होगा हमारे पास, डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग। तो हमारे पास एक ध्यान रखना है, जो हमारे पास जो मेन है वो ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉटनी के फादर थियोफिलेटस है, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है, तब आप लोगों ने क्या बोलना है, डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब टेक्सोनॉमी। जैसे हमने लास्ट वीडियोज में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है टेक्सोनॉमी के बारे में। तो टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स एनिमल दोनों की नेमिंग और उनको डिस्क्राइब करना एंड देयर क्लासिफिकेशन, वो सब किस में इंक्लूड होंगे हमारे पास, टेक्सोनॉमी में, ठीक है। और जो हमें पता है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन हो जाएंगे हमारे पास, कार्लस लिनस, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है, ये ब्रांचेस के साथ इनको किसने कॉइन किया था या फिर किन्होंने इनके बारे में डिस्कवर किया था उसको हमने साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपिक, बायोलॉजी किसकी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, स्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोआस। द टर्म माइक्रोलॉजी गिवन बाय, देखना ये ध्यान रखना है आपने, जो माइक्रोलॉजी की जो टर्म दी थी वो किसने दी थी हमारे पास, जो थे लुइस पास्चर, ठीक है। और जो हमारे पास अगर फादर पूछे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटोन वॉन लियोनहुक, LEEUWE, ठीक है, लियोनहुक, ये ध्यान रखना है आपने। तो अगर आप लोगों से पूछे कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लुइस पास्चर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि माइक्रोलॉजी क्या होती है हमारे पास, जो माइक्रोबायोलॉजी है वो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आप लोगों को पता है, जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगा एंड स्लाइमोस, ठीक है। जो हमारे पास, और इसके जो हमारे पास ये फाउंडिंग फादर और जो टर्म दी थी माइक्रोबायोलॉजी की, वो भी ध्यान रखना, लुइस पास्चर एंड एंटोन वॉन लियोनहुक, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी ऑफ हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस, यानी कि जो हमारे पास जो ट्रेट्स है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब जो उनके चिल्ड्रन हैं उन तक कैसे जाते हैं। ट्रेट्स यानी कि करेक्टर्स, करेक्टर ये जैसे आप कह सकते हो कि जो हमारे पास हेयर कलर हो गया, हमारे पास स्किन कलर हो गया, आइस कलर हो गया,
ठीक है। जो हमारे पास हाइट वगैरह हो गई, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जो कि किससे जाते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि उनके बच्चों में जाते हैं। ठीक है। जो ये सारे किसकी वजह से होता है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। और इसी की स्टडी को, जो जीन्स की या डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो स्टडी को क्या कहेंगे हम, जेनेटिक्स। एंड जो हमको ये पता भी, हमने काफ़ी पढ़ा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, जीजे मेंडल या फिर ग्रेगोर जॉन मेंडल है। ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंगाई, यानी कि फंगस। अ ग्रुप ऑफ इंक्लूड्स, जो ये ग्रुप है हमारे पास फंगस का, वो क्या इंक्लूड करता है, मशरूम। मशरूम हमारे पास फंगस है, एंड यीस्ट। ठीक है। मतलब फंगस की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। एंड जो हमने ध्यान रखना है वो क्या है हमारे पास, फादर ऑफ माइकोलॉजी इज हेनरिच एंटोन डे बेरी। ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, कि फादर ऑफ माइकोलॉजी क्या हो गया, और हमारे पास जो स्टडी है, स्टडी ऑफ फंगाई क्या हो जाएगी हमारे पास, माइकोबायोलॉजी हो जाएगी। ठीक है। और जो हमारे पास हेनरिच एंटोन डे बेरी है, यही हमारे पास फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी है। ठीक है। यही हमारे पास क्या है, हमारे पास फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, PATHO पैथोलॉजी है। ठीक है। ये भी हमने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास हेनरिच एंटोन डे बेरी है, ये हमारे पास माइकोलॉजी के फादर भी, और एज वेल एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है इम्यूनोलॉजी। ठीक है। इम्यूनोलॉजी, जैसे आपको इसका नाम से ही पता लग रहा है, ये क्या है, स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम। ठीक है। जो इम्यून सिस्टम के जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, उसके जो डिसऑर्डर है, ठीक है, उनकी जो स्टडी है, उसको हम क्या कह देंगे, इम्यूनोलॉजी। जैसे हमको पता है, जैसे हमारे पास जो ब्लड बैंकिंग है, जो हमारे पास इम्यूनाइजेशन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, इसमें क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम या फिर इम्यून जो है, जब तक एक्सेप्ट नहीं करता जो हमारे पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, तब तक क्या होगा, वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो सभी जो ये एस्पेक्ट है, या फिर सभी ये जो हमारे पास रीजंस है, इनका जो स्टडी है, उसको क्या कहेंगे हम, इम्यूनोलॉजी। ठीक है। और जो मेन है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एडवर्ड जेनर, द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। कौन होंगे हमारे पास, एडवर्ड जेनर। ठीक है। जैसे वैक्सीनेशन वगैरह जो आपने सुना ही होगा इनका नाम, तो ये क्या है, एडवर्ड जेनर, वैक्सीनेशन में भी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट स्टडी द पेरिनेटल डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स, यानी सेक्स सेल। पेरिनेटल डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं, जैसे मेल का हम कह सकते हैं स्पर्म है, और जो हमारा फीमेल है उसका हमारे पास ओवम है। तो उन दोनों में जब क्या हो जाएगा, उनकी डेवलपमेंट, यानी कि जब उनके बीच फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तब हमारे पास नेक्स्ट क्या फॉर्म होता है, जैसे गैमीट्स हैं, उनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन को क्या कह देंगे हम, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद उसमें फर्दर डिवीजन के बाद वो फीटस में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी स्टडी, मतलब इन सब की जो हमारे पास डेवलपमेंट की जो स्टडी होगी, उसकी जो एक ब्रांच है, ठीक है, सेक्स सेल से लेकर जो फीटस में पूरा कन्वर्ट हो रहा है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, तो इन सब की जो स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। और जो हमारे पास फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी आएंगे, वो क्या हमारे पास, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ठीक है। ये नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।